कांग्रेस की हालत चुनाव दर चुनाव खराब होती जा रही है। न तो उसे चुनाव में जीत मिल पा रही है, न लोगों का समर्थन, और न ही उसे लोग चंदा दे रहे हैं। देश की सबसे पुरानी पार्टी की हालत इतनी बदतर हो गई है कि उससे बढ़िया परफॉर्मेंस तो एक छोटी सी पार्टी कर ले रही है। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने लोगों से चंदा लेने के लिए डोनेट फॉर देश नाम का एक कैंपेन शुरू किया था, लेकिन तब भी लोगों ने कांग्रेस को चंदा नहीं दिया था। हालांकि खड़गे साहब ने 1,38,000 रुपए का चंदा देकर इसकी शुरुआत की थी और खुद कहा था कि 1 महीने की सैलरी चली गई। जब पार्टी के अध्यक्ष को ही दर्द हो रहा है तो बाकी लोग उस पार्टी को क्या चंदा देंगे, ये आप सोच सकते हैं। लेकिन अब जो आंकड़े सामने आए हैं उसने कांग्रेस पार्टी की कितनी मटिया मेट हो गई है उसकी पोल खोल कर रख दी है। जी हां, कांग्रेस पार्टी से बेहतर प्रदर्शन तो रीजनल पार्टियां कर रही है। एक पार्टी का नाम है बीआरएस। उसकी न तो कहीं सरकार है न सांसद, फिर भी उसे कांग्रेस से कहीं ज्यादा चंदा मिला है। भाजपा तो छोड़ ही दीजिए, चंदे के मामले में तो बीआरएस ने भी कांग्रेस को हरा दिया है। साल 2023-24 की बात करें तो कांग्रेस को बीआरएस यानी कि भारत राष्ट्र समिति से भी कम चंदा मिला है। मतलब कांग्रेस की लोकप्रियता किस रसातल में जा पहुंची है, ये आप इन आंकड़ों से समझ सकते हैं। बीजेपी की बात अगर करें तो व्यक्तियों, ट्रस्टों और कॉरपोरेट घराने ने देश में सबसे ज्यादा 2,244 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। वहीं कांग्रेस की अगर बात करें, इसे कुल 288.9 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। हैरानी की बात तो यह है कि कांग्रेस से ज्यादा चंदा तो बीआरएस को मिला है। इसका आंकड़ा करीब 580 करोड़ है। मतलब कि रीजनल पार्टी बीआरएस कारपोरेट की चहेती बनती जा रही है, लेकिन कांग्रेस को कॉरपोरेट हो, आम जनता हो या फिर चंदा देने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी देश की सबसे पुरानी पार्टी है। दशकों तक देश पर कांग्रेस ने राज किया है। कई राज्यों में कांग्रेस की सरकारें रही है, अभी भी कुछ राज्यों में वो राज कर रही है। मगर ऐसा लगता है कि बीजेपी के उदय ने कांग्रेस को अवसान की ओर धकेल दिया है। जब से बीजेपी 2014 में केंद्र की सत्ता में आई है, तब से कांग्रेस की हालत दिन पर दिन बदतर होती जा रही है। लोकसभा चुनाव में हार और विधानसभा चुनाव में लगातार करारी हार ने कांग्रेस को बहुत नुकसान पहुंचाया है। उसके ऊपर राहुल गांधी की नीतियां कांग्रेस की लोकप्रियता को और रसातल में पहुंचा रही है, और कम चंदा इसी का असर है। कांग्रेस को बीआरएस से कम चंदा मिलना इसलिए भी खटक रहा है क्योंकि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, जबकि बीआरएस एक राज्य की रीजनल पार्टी है। और न तो वो सत्ता में है, न उसकी कहीं सरकार है, न तो उसका एक सांसद भी है। हालांकि सूत्रों की माने तो बीजेपी और कांग्रेस ने अपने चंदे का जो बही खाता दिखाया है उसमें इलेक्टोरल बॉन्ड से मिला हुआ चंदा शामिल नहीं है। नियमों की माने तो पार्टियों को अपने सालाना ऑडिट रिपोर्ट में ही इलेक्टोरल बॉन्ड का ब्यौरा देना होता है, न कि कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट में। इसलिए ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2024 में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को रद्द कर दिया था। इसके बाद से राजनीतिक दलों के लिए फंड का सबसे बड़ा जरिया सीधे इलेक्टोरल ट्रस्ट के रास्ते मिले चंदे ही है। तो चलिए जानते हैं किस पार्टी को कितना चंदा मिला है। बीजेपी की बात करें तो 2,244 करोड़ रुपए इस पार्टी को मिले हैं। कांग्रेस को 288.9 करोड़ रुपए मिले हैं। बीआरएस को 589 करोड़ रुपए मिले हैं। डीएमके की बात करें तो 60 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। वाईएसआर कांग्रेस को 121 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि जेएमएम को 11.5 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। टीडीपी की बात करें, तेलुगु देशम पार्टी को 33 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। वहीं आम आदमी पार्टी को 11.1 करोड़ रुपए, सीपीएम को 7.6 करोड़ रुपए, समाजवादी पार्टी को 46.7 लाख रुपए, नेशनल पीपल्स पार्टी को 14.8 लाख रुपए और मायावती की बीएसपी को 20,000 रुपए और नवीन पटनायक की बीजेटी को 20,000 रुपए का चंदा मिला है। लेकिन इस लिस्ट में सबसे ज्यादा अगर कुछ हाईलाइट हो रहा है तो वो कांग्रेस और बीआरएस का आंकड़ा है, क्योंकि दोनों में लगभग आधे से ज्यादा का अंतर है। अब कांग्रेस पार्टी के नीति नियंता इस बात पर जरूर विचार करेंगे कि उनकी लोकप्रियता इतनी कम क्यों हो रही है और लोग उनसे पीछा क्यों छुड़ाना चाह रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।